फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वजदान टीवी पाकिस्तान, ये भी मेरा चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको लोशोबर चार्ट और मैं इल्मे जफ़र सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका बड़ी डिटेल के साथ इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो लोशोबर चार्ट भी इनका देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका लेफ़्ट हैंड देखते हैं। लेफ़्ट हैंड पे सबसे पहले इनके हम थंब की बात करेंगे। थंब इनका माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लेंथ में है, ये यहाँ तक आ रहा है। अगर आपका अंगूठा लंबा हो और आप अंगूठे को अपनी इस जुपिटर फिंगर के साथ मिलाएं और ये यहाँ तक आता हो, इसकी लेंथ इतनी बनती हो, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। और ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। इनकी ज़िंदगी में ये कुछ करने का सोच लें तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। इसके अलावा आप अगर इनके अंगूठे को देखेंगे तो जो फर्स्ट पोर है वो बता रहा है कि इनकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है। विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगी तो 100% ये अपने काम को कंप्लीट करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। अब अंगूठे के फर्स्ट पोर पे जब ये वाली लाइनें इस तरीके से आपको मिलती हैं तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल का बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी आएगी, बहुत मेहनत करेंगी और अपनी मेहनत की वजह से, काबिलियत की वजह से ये ज़िंदगी में आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। अब अगर सेकंड पोर को देखा जाए, सेकंड पोर से पहले आप इनकी हाथ में बुदाई भी बन रही है, उसको भी आप देख लें इस तरीके से। तो ये आंख बंद होनी चाहिए इस तरीके से, इनकी आंख थोड़ी ओपन है। अगर ये आंख इस तरीके से बंद हो ना तो इंसान धोखे कम खाता है और इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये आंख ओपन होती है तो फिर आप ज़िंदगी में बड़े गलत डिसीजन भी लेते हैं, गलत फ़ैसले करते हैं, गलत लोगों पर एतबार करते हैं और आपको फिर ज़िंदगी में धोखे भी मिलते हैं और आपका रुपये पैसे का नुकसान भी होता है। बहरहाल ये जब बुदाई आपके हाथ में होती है तो आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, रुपये पैसे की कमी नहीं होती, आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी करते हैं, ज़बरदस्त करते हैं और अल्लाह ताला आपके अंदर एक रूहानी पावर भी रखता है। इनके बहुत सारी बातों का आपके दिल को वक्त से पहले पता चल जाता है। अब अगर इनके अंगूठे पे आप देखेंगे जो सेकंड पोर है, सेकंड पोर होता है आपकी सोचों का, आपकी प्लानिंग का, आपकी लॉजिक का। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये लाइनें इस तरीके से भी बन रही हैं, इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे इनके ये साइन इनके हाथ में इस तरीके से लाइनें काट भी रही हैं, बन भी रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आगे बढ़ने के लिए जो खड़ी लाइनें हैं ये तो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं, जो खड़ी लाइन होती है अंगूठे पे। लेकिन साथ तिरछी लाइनें भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आगे बढ़ने के लिए बेतहाशा मेहनत करेंगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इनको ज़िंदगी में करना पड़ेगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो ख़ानदान का या मैरिज का, ये हमें यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एक लाइन आपको नज़र आती है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डॉट होते हैं ये बेटों के होते हैं और जो छोटे डॉट होते हैं वो बेटियों के होते हैं। तो यहाँ से आप औलाद की काउंटिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे इनकी ये एक लाइन बन रही है और एक लाइन इनकी यहाँ पे भी बन रही है। तो ये ख़ानदान की दो लाइनें इनके हाथ में शो हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो एक शादी है वो शायद ना हो, इनका एक या दो रिलेशन ब्रेक होगा और ये सेकंड मैरिज की तरफ जाएंगी मेरे ख्याल में। क्योंकि ये अंगूठे से यहीं से पता चल रहा है। क्योंकि अगर दो शादियां ना होती तो फिर ये वाला ना होता। यहाँ पे आपको यही एक बेहतरीन लाइन आपको मिलती और यहाँ पे ये लाइनों का जाल भी ना आपको मिलता है। लाइनों का जाल यही बता रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम भी आएंगी और साथ जो इनकी मैरिज लाइफ होगी उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। अब इनका जो वीनस माउंट है वो आप देख लें, इस पर खड़ी लाइनें और फिर क्रॉस लाइनें। तो ये बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी फ़िक्रों का बताती हैं। जब आपके आदमी इस तरीके से वीनस पे लाइंस का एक जाल बनता है ना, ये स्क्वायर जो बन रहे होते हैं, ये आपको रुपया पैसा भी आपके पास आता है। अब
बैंक बैलेंस भी बनाते हैं, प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, जब आपका यहाँ पे इस तरीके से इक्वल स्क्वायर बनते हैं। जब इस तरीके से इक्वल स्क्वायर बने तो ये आपके पास प्रॉपर्टी बनने के साइन होते हैं कि ज़िंदगी में आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपके पास दौलत आएगी, पैसा आएगा। लेकिन जब ये यहाँ पे कुछ जाल भी बनना शुरू हो जाए ऐसे, तो फिर क्या होगा कि ज़िंदगी में टेंशनें, परेशानियाँ, फ़िक्रें आपकी बढ़ जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देंगे, परेशानियाँ, ये चीज़ें आपको घेर लेंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इनका मरीख मुस्बत है, यहाँ पर भी लाइनों का जाल है। जब लाइनों का जाल यहाँ पे होता है तो इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ जाता है। गुस्सा इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और ये होती है आसाइशों की लाइन। तो आसाइशें इनको ज़िंदगी में बहुत मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यानी कि बड़ा मज़े का हाथ है इनका। स्ट्रगल भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, मुश्किलात भी बहुत है, दोनों चीज़ें इनके साथ साथ चलेंगी। अब जनाब अगर जुपिटर माउंट पे बात की जाए तो मैंने बताया कि इनके हाथ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लाइनों का जाल है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंतहा दर्जे, पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, सोचते बहुत हैं, क्योंकि दिमाग जो हथेली जो होती है ये आपकी दिमाग के साथ इनके इसका कनेक्शन होता है। अगर आपके अंदर दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशनें हैं या अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेपनाह टैलेंट रखे है, तो जो कुछ भी आपके पास होता है, आपके पास टैलेंट होता है या आप जो भी सोचते हैं वो सारा कुछ लाइंस की शक्ल में हथेली में ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये खड़ी लाइनें, यहाँ पे क्रॉस, फिर ये खड़ी लाइनें, फिर यहाँ पे इस तरीके से एक स्टार बनता भी नज़र आ रहा है। तो बड़े खूबसूरत साइन है इनके हाथ में, और दिल की लाइन भी यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये इनको बहुत ज़्यादा इनके नरम दिल बनाएगी, दूसरों की मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। इसके अलावा ज़िंदगी में हर तरह का नॉलेज होगा इनके पास, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ऐसे लोगों को ज़रूर हासिल होता है। ऐसे लोग आम लोग नहीं होते, ये स्पेशल लोग होते हैं। तो बिल्कुल ये स्पेशल हाथ है। तो ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करता है। अब बात कर लें ज़िंदगी की लाइन की, तो मैंने आपको जब इनका अंगूठा देख के बता दिया था कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत मुश्किलात आएंगी, तो ये देख लें ज़िंदगी की लाइन बता रही है। यहाँ पे कम से कम 45 से 50 तक इनकी ज़िंदगी में बेतहाशा स्ट्रगल है। बेतहाशा स्ट्रगल, एक प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो दूसरी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी, इस तरीके से इनकी लाइफ गुजरेगी। और यहाँ पे आप देखें तो गार्डियन एंजल लाइन भी हमें नज़र आती हैं। तो इस तरीके से गार्डियन एंजल लाइन चलती हैं, ठीक है, इस तरीके से चलती हैं। तो गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये ज़िंदगी की हिफाजत करती है, ज़िंदगी की लाइन की हिफाजत होती है, और इसको हम पार्टनर की लाइन के तौर पे भी लेते हैं। तो गार्डियन एंजल लाइन भी काफ़ी डिस्टर्ब है। तो इस लिहाज से मुझे यही लगता है कि शायद ये ज़िंदगी में 2 शादियाँ लाजमी करेंगी। इनकी पहली शादी शायद इनकी ना चल पाए और उसके बाद इनको दूसरी शादी की तरफ जाना पड़े, और दूसरी भी शायद, दूसरी में भी मसले बन जाए। इनके प्रॉब्लम है इनकी मैरिज लाइफ में। देखिए गार्डियन एंजल लाइन आपकी जब इस तरीके से बिखर बिखर के चलती है ना, 2-3 आपको गार्डियन एंजल लाइन नज़र आती हैं, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है। गार्डियन एंजल लाइन भी आपके पास एक ही खूबसूरत होनी चाहिए ऐसे, यानी कि ये आपकी लाइफ लाइन है, खूबसूरत लाइफ लाइन होनी चाहिए। जैसे इनकी लाइफ लाइन में ऐसे जजीरे बन रहे नहीं, ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो आपकी गार्डियन एंजल लाइन है वो बिल्कुल इसके साथ पैरेलल, साफ सुथरी, शफाफ ऐसे चलनी चाहिए। इसको हम कहेंगे कि ये इनकी लाइफ पार्टनर जो इनके, ये इनके हस्बैंड की लाइन है, और ये हस्बैंड जो है इनके साथ सारी ज़िंदगी मुखलस रहेंगे और इनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और वफा करेंगे। लेकिन ऐसा हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन में मुश्किलात, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि बहुत ज़्यादा मसले, बहुत ज़्यादा टेंशनें, बहुत ज़्यादा मसले। और यहाँ पे फिर गार्डियन एंजल लाइन का बिखर बिखर के चलना, टूट के चलना, ये इस बात की अलामत है कि इनको ज़िंदगी में जो एक होता है ना मुखलस पार्टनर, लाइफ पार्टनर,
वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से कम इनके 1 या 2 रिलेशन टूट सकते हैं, यानी कि 1 शादी या 2 शादियां तक इनकी टूट सकती हैं, ये इस चीज़ का साइन है। तो ये चीज़ें आपको पता चल, देखिए हम शादी की लाइन पे कोई नहीं गए अभी, शादी की लाइन को देखा ही नहीं है। मैंने अंगूठे को देख के ही बता दिया था कि इनकी ज़िंदगी में बड़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम हैं, और अब ज़िंदगी की लाइन पे पहुंचे हैं, गार्डियन एंजल लाइन तक पहुंचे हैं, तो हमें ये पता चल चुका है कि इनकी शादी की एक लाइन खूबसूरत नहीं होगी। इनके हाथ में हमें शादी की कम से कम 2, 3 या 4 लाइनें नज़र आएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इनके हाथ में हमें कितनी शादी की लाइनें नज़र आती हैं। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि इनकी शादी में कोई ज़्यादा सुख सुकून इनको नहीं मिलेगा, और सेहत और हेल्थ के इशू भी इनको हो सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन में इस तरीके से जजीरे बने तो ये ख़राबी ये सेहत का ही बताते हैं, सेहत अच्छी नहीं होती। अब ज़िंदगी की लाइन जब नीचे जाके ऐसे 2 शाखा होती है तो ये फ़ॉरेन सेटलमेंट करवाती है, समंदर पार लेके जाती है। इनके कम से कम आप जहाज़ में ज़रूर बैठते हैं, चाहे आप हज उम्रा करने चले जाएं या बाहर के मुल्क जाएं, सफ़र आपका ज़रूर होता है, पक्की बात है ये। अब दिमाग की लकीर भी वही स्टोरी बता रही है कि ज़हनी टेंशनें, प्रॉब्लम, ये इस तरीके से जजीरा, इस तरीके से जजीरा, फिर जजीरा, फिर ये। जब ये इस तरीके से दिमाग की लाइन में से कट भी हों और दिमाग की लाइन जजीरे बने हों तो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार आपकी ज़िंदगी होती है। सर दर्द भी होता है शदीद, कभी कभी ब्रेन हेमरेज का भी ख़तरा होता है। ये इतना इतना बुरा साइन होता है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसमें इंसान को शदीद ज़हनी टेंशनें मिलती हैं। तो इनको चाहिए कि ये पुरसकून रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा टेंशन लेंगी तो फिर अपने दिमाग को ही नुकसान पहुँचाएंगी, अपने ब्रेन को नुकसान पहुँचा लेंगी, ब्लड प्रेशर इनका हाई हो सकता है और सर दर्द हो सकता है। तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। अब अगर इनकी दिल की लाइन की हालत देखी जाए तो दिल की लाइन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये भी आपके सामने ही है। लाइनों का एक गुच्छा नज़र आ रहा है आपको, ये जब ये लाइनों का गुच्छा सा बन के दिल की लाइन आपकी चले तो ये आपके बहुत ज़्यादा जज्बाती होने का भी बताती है। मूड आपका बदलता रहता है, गुस्सा आपको आता है, आप जज्बाती होते हैं और दिल में सुकून कोई नहीं होता, और जो एक ज़बरदस्त ज़िंदगी के बड़े सोच समझ के फ़ैसले आपने करने होते हैं वो नहीं आप कर पाते, और जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। और ये दिमाग की लकीर के एंड पे जब कोई जजीरा वगैरह बनता है तो ओल्ड एज में भी इंसान की यादाश्त थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, ये इस चीज़ का साइन होता है, आपकी यादाश्त में कमी आ जाती है। ठीक है जनाब, और शदीद ज़हनी टेंशनों का शिकार आपकी लाइफ होती है। अब यहाँ पे आप देखें तो एक बड़ा खूबसूरत स्टार इनकी यहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से बड़ा ही प्यारा स्टार है ये, 8-10 कोनों वाला ये स्टार है। तो जब सन माउंट पे इतना खूबसूरत आपका स्टार बन जाए तो ये आपको नेम फेम तो देगा। ये नहीं हो सकता कि आप गुमनाम हो, आप जहाँ पे भी रहेंगे ख़ानदान भर में आपकी इज़्ज़त होगी, जहाँ पे आप जॉब करेंगे वहाँ आपकी बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट होगी, और ज़िंदगी में ऐसी बंदी जो होती है वो ऐसे लोग गैर मामूली शख्सियत के मालिक होते हैं, आम लोगों की तरह नहीं होते। इनके पास बेतहाशा नॉलेज भी होता है, बेतहाशा विजडम भी होता है ज़िंदगी में, बेपनाह इनके पास टैलेंट भी होता है, और उसी टैलेंट की वजह से ये ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इनकी, यहाँ पे देखें ये गर्डल ऑफ वीनस, ये एरिया है दिल की लाइन के ऊपर, गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पे बनता है, और आप देखेंगे कि टूटा फूटा गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पे बन रहा है, और उसके बाद कुछ लाइनें ऐसे दिल की लाइन को काट भी रही हैं। तो जब ये वाली सूरत हाल होगी तो आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे, दिल पे आपका कंट्रोल कोई नहीं होगा, और आप बहुत ज़्यादा जज्बाती फैसले करके अपने रिलेशन को ब्रेक कर लेंगे। यानी कि वो जो मुझे डर था ना कि इनकी एक आध शादी टूटेगी, तो वो साइन बनते नज़र आ रहे हैं। जब दिल की लाइन को कुछ लाइनें काटेंगी, गर्डल ऑफ वीनस भी आपके पास टूटा फूटा होगा, तो आप जज्बाती होंगे, आप इमोशनल फैसले करेंगे, जज्बाती फैसले करेंगे, और उन फैसलों की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने का ख़दशा है कि शादी में मसले बन जाएंगे। अब अगर इनकी हम किस्मत की लकीर की बात करें तो किस्मत की लकीर बड़ी बेहतरीन, ज़बरदस्त। यानी कि कुछ होते हैं ना पैदाइशी लोग लकी होते हैं, इनका शुमार उनमें आप कर सकते हैं। देखें ये जो सफ़र की लाइन, ये जो आपको फॉरेन सेटलमेंट करवाती है, ये लाइन हो तो आपकी शादी
आउट ऑफ फैमिली होती है और उसी बंदे के साथ आपकी शादी होती है और आपका बाहर जाने का चांस बन जाते हैं। ये इनके हाथ में योग बन रहा है, चांस बनेगा इनका एक दफ़ा इनको बैरून मुल्क जाने का, और जाएंगी भी। इसके बाद इनके हाथ में किस्मत की एक डबल लकीर, ये देखें, ये 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 भी किस्मत की लाइन को सपोर्ट करेगी। इनके पास रुपया पैसा आएगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी, और ये इनकी ये गरीबी इनके पास नहीं आएगी। अमीरी इनके ये अमीर जो है ना लेडी हैं, इनका हाथ है। हो सकता है अभी इनके हालात इतने ज़्यादा अच्छे ना हो, लेकिन आने वाला वक्त इनका बड़ा शानदार है, बेहतरीन है। जब ये यहाँ पे पहुँचेंगी ना, और जब ये स्टार अपना काम करना शुरू करेगा, तब अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। 35 के बाद इनकी ज़िंदगी ज़्यादा मज़े की हो जाएगी, क्योंकि 35 तक यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन देखें, दिमाग की लकीर देखें तो ज़हनी टेंशनें, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 35 तक मज़े की ज़िंदगी इनकी शुरू होगी, जब इनकी ज़िंदगी में भी थोड़ी बेहतरी आएगी। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी बेहतर होती है, देखें आपकी ज़िंदगी में सुकून, की ज़िंदगी में सुकून कब आएगा? सुकून तब आएगा जब आपके ये जजीरे वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। जजीरे ख़त्म होते हैं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे तकरीबन इनकी उम्र 40 से 50 बन ही जाती है, 40 ही कर लें। तो 40 के बाद जाके इनकी ज़िंदगी में सही मानों में इनकी जो सेहत है वो भी बेहतर होगी, और जो टेंशनें हैं वो भी कम होगी। और इसी तरह दिमाग की लकीर भी तकरीबन 40-45 तक का ही बता रही है कि 40 से 45 साल की एज में जाके वो जो एक ज़हनी टेंशनें हैं वो इनकी ख़त्म होंगी। आगे भी बल्कि ज़हनी टेंशनों से तो इनकी जान छूटेगी नहीं, बल्कि ज़हनी टेंशनें बहुत रहेंगी, और दिल में जो एक सुकून होता है वो भी नहीं होगा। हाँ, रुपया पैसा दौलत इनकी इस चीज़ की कमी नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में हमें डबल किस्मत की लकीर नज़र आ रही है। और ये जो सफ़र की लकीर है, सफ़र की लकीर ये इस तरीके से इसमें कट है। तो इसका मतलब ये था कि ये जो लाइन बता रही है ना कि यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी कट आए हैं, तो इसका मतलब ये कि इनका बाहर जाने का चांस तो बनेगा, लेकिन सफ़र की लाइन में इतने कट होंगे कि बाहर वाला वो जो फॉरेन सेटलमेंट होनी थी वो नहीं हो पाएगी। चांस ज़रूर बनेगा, हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि ये बाहर जाने का सोचेंगी। मे भी इनकी ऐसे बंदे के साथ शादी हो जो आउट ऑफ कंट्री हो, और फिर किसी वजह से इनका वो रिलेशन ब्रेक हो जाए। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन के ब्रेक होने की रामत है। देखिए, ये पहली ही शादी टूटने का साइन होता है। कैसे, ये आप देख लें, ये किस्मत की लकीर आपकी गई, और ये दूसरी आपकी रिलेशन की लाइन, कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में उसने एंटर होने की कोशिश की, यहाँ से राखू लाइन ने इसको काट दिया, इसको जुड़ने नहीं दिया किस्मत की लाइन के साथ। अगर ये किस्मत की लाइन के साथ ऐसे जुड़ के ऊपर की तरफ चली जाती तो फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जानी थी, यानी कि इन्होंने बैरून मुल्क चले जाना था और काफ़ी हद तक इनका यही रिलेशन कामयाब हो जाना था। तो पता चला कि पहला रिलेशन इनका जो है वो टूट जाएगा। दूसरा जो रिलेशन है वो भी तकरीबन 34-35 पे जाके वो भी ख़तरे में जाएगा। वो देखें, ये इस तरीके से यहाँ से ये वाला जो एरिया है, एक रिलेशन इनका नीचे नीचे टूट गया, मीन के 30 से पहले पहले टूट गया, और 30 के बाद जो इनका रिलेशन बनेगा उसके भी टूटने के चांस बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे। तो मैरिज लाइफ में इनको कोई ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुख सुकून इनकी कोई शादी कामयाब होती भी है तो वो शायद 40 के बाद अगर ये कोई शादी करें, या इनकी 40 के बाद जो शादी इनकी चलती रहेगी वो 40 के बाद इनको जाके शादी में सुख सुकून मिलेगा। 40 से पहले पहले इनको शादी में सुख सुकून बिल्कुल मुझे मिलता तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये इनका हाथ हो गया। बाकी ओल्ड एज में देखें तो नेम फेम की लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, किस्मत की लाइन ऊपर जा रही है। तो रुपये पैसे के लिहाज से तो हमें इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल कमी नज़र नहीं आ रही। ये जब इस तरीके से आपके पास स्टार भी हो, इस तरीके से आपके पास डबल किस्मत की लकीर भी हो, तो ये चीज़ें ही इंसान को बेतहाशा रुपया पैसा दौलत दे देती हैं। और ये इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। ठीक है, मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है इस तरीके से, और किस्मत की डबल कीर भी है, 7 स्टार भी है बना हुआ। तो ये तो रुपये पैसे की तो मुझे इनके हाथ में बिल्कुल कमी दिखाई दे नहीं रही। और बाकी जो है, अगर हम इनकी हथेली की शेप की बात करें तो हथेली इनकी माशाल्लाह स्क्वायर हथेली है, बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं। मरकरी फिंगर भी बड़ी अच्छी लेंथ में है, तो ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाली हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने वाली। ये सन फिंगर भी अच्छी है, तो नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा। स्टार बना हुआ है जी इनके सन माउंट पे, नेम फेम तो अल्लाह ताला ने इनको देना ही देना है। जुपिटर पे भी बड़े अच्छे साइन है, तो बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी ये लेक्चरार हो सकती हैं, वकील हो सकती हैं।
और नॉलेज की कोई कमी नहीं है इनके पास। बाकी सैटर्न फिंगर भी इनकी ज़बरदस्त है, तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगी, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगी। और अंगूठा भी इनका बड़ा पावरफुल है, तो ज़बरदस्त विल पावर है, और अपनी विल पावर की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगी। अब इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं। कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें जो हमें इनके राइट हैंड पे हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम डिस्कस ना करें, क्योंकि उनको दोहराने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये एक फ़िश साइन, ये राहु का एरिया, इधर फिश साइन मौजूद है, यहाँ पे ट्रैवल लाइनें मौजूद हैं, लेकिन ट्रैवल लाइनों में ना कट है, तो सफ़र इनके होंगे, लेकिन ये जाएंगी, अगर ये बैरून मुल्क चली भी जाएंगी तो वहाँ पे इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट थोड़ी सी मुझे मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि कट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद यहाँ पे आप इनकी जो अर्ली एज की स्ट्रगल है वो देखें आप, इनके 22-24 साल बचपन में डिस्टर्बेंस, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम, ठीक है, एजुकेशन में प्रॉब्लम और शुरू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम, और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ने के लिए इन्होंने कोशिश की है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी है। और साथ यहाँ पे एक मोल सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई ज़हनी टेंशन इनको मिलेगी। दिमाग दिल की लकीर पर जब इस तरीके के कट होते हैं तो दिल आपका, हार्ट आपका कमज़ोर ही होता है, और हार्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी पेश आ सकते हैं, तो हेल्थ के इशू इनको हो सकते हैं। अब अगर इनकी ज़िंदगी की लकीर को देखें तो ये भी हेल्थ इशू का ही बता रही है। ये देखें ना, लाइफ लाइन ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे जब इतने ज़्यादा आपके कट होंगे तो ये आपकी यहाँ तक कम से कम 40 साल की एज तक ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात होंगी, और 40 के बाद आगे आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और यहाँ पर भी ये किस्मत की लकीर टूट रही है, तो तकरीबन कह लें कि 26-27 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ पे ये कि टूट रही है ना किस्मत की लाइन, वहाँ पर इनकी मैरिज भी पहली जाती रहेगी, पहली मैरिज नहीं इनकी बचेगी, और दूसरी में भी प्रॉब्लम आएंगे, दूसरी में भी प्रॉब्लम आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि पहली में प्रॉब्लम दूसरी बड़ी खुशहाल हो जाएगी, नहीं, पहली और दूसरी शादी दोनों में मुझे मसले नज़र आ रहे हैं। तीसरी वाली शायद चल जाए, लेकिन इनकी शादियों में मसले ज़रूर रहेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे किस्मत की लाइन देखें तो किस्मत की लाइन आगे बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पे ये आप दोबारा देख लें, यहाँ पे एक कट तो ये आया ना बड़ा किस्मत की लाइन में, और एक कट ये आया है, और एक किस्मत की लाइन ऐसे इधर से एक शाख जुपिटर की तरफ निकली है। और फिर यहाँ पे दूसरा जो मसला इनके साथ बनेगा ना, वो 35 से 40 साल की एज में बनेगा। दूसरी शादी को ख़तरा होगा 35 से 40 साल की एज में, ठीक है। यहाँ से फिर ये किस्मत की लाइन डबल हो के यहाँ पे एक ट्रायंगल बन के ये ऊपर की तरफ उठती है, और फिर 50 पे जाके फिर इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। 50 पे जाके फिर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, और वो प्रॉब्लम क्यों आएंगे देखें आप, दिल की लाइन जो अब नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान को अपने रिश्तों से, अपने पार्टनर से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं। ये दिल की लाइन से शाखें तब नीचे की तरफ गिरती हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम में एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी ज़रूर जाती है। उसके बाद ओल्ड एज को अगर आप देख लें तो यहाँ पे सैटर्न पे आपको ये खड़ी लाइन बता रही हैं कि ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी। अच्छा, रुपये पैसे की कमी इनके हाथ में आपको नज़र नहीं आ रही, रुपया पैसा इनके पास आएगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। यहाँ पे अगर आप शोहरत की लाइन देखें तो हमें वो जो एक खूबसूरत स्टार हमें लेफ़्ट हैंड पे बनता नज़र आया था, वो यहाँ पे वो स्टार उस तरीके से बन नहीं पाया, बल्कि यहाँ पे ऐसे लाइनों का जाल बन गया। जब लाइनों का जाल बनता है तो वो जो हमें लेफ़्ट हैंड पे वो एक बहुत बड़ा जो एक खूबसूरत स्टार नज़र आ रहा था, वो राइट हैंड ये बता रहा है कि जिस कदर नेम फेम इनको हासिल करना था या जितना फ़ायदा उस स्टार को देना था वो नहीं दे पाएगा। कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इनको, अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त रिस्पेक्ट देगा, लेकिन राइट हैंड ये कह रहा है कि जिस कदर हायर, एक होता है ना बहुत बुलंदी हासिल कर लेना और बहुत नेम फेम हासिल कर लेना, नहीं, उतना नेम फेम नहीं हासिल कर पाएंगी, बल्कि हो सकता है कि इनके दुश्मन ज़्यादा बन जाएं, हासदीन ज़्यादा बन जाएं, जो इनकी रेपुटेशन ख़राब करें, इनको बदनाम करें, इन पर झूठे इल्ज़ाम लगाएं। क्योंकि आपकी तरक्की से, अब जब आप तरक्की कर रहे होते हैं तो आपके साथ जो होते हैं आपके अपने ही होते हैं, वो आपसे जेलस हो जाते हैं, उनके दिल में हसद की आग जलना शुरू हो जाती है और वो आपकी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। इनके साथ भी ऐसा ही होगा, इनकी ज़िंदगी इनकी कामयाबियों से जेलस होके इनके अपने ही, इनके जो फ्रेंड्स होंगे
वही हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जहर घोलें, इनके अपने सगे खूनी रिश्ते इनकी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर दें। इनका जो देखिए सबसे ज़्यादा मुखलिस कौन होता है इंसान का, इनकी जब औरत के लिए उसका हस्बैंड। तो मैंने बता दिया कि इनकी दो शादियाँ, पहली शादी में भी मसले हैं, दूसरी में भी मसले हैं, तो इनको मुखलिस पार्टनर नहीं मिलेगा। जब मुखलिस पार्टनर नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है ज़िंदगी में कितना एक सुकून हो सकता है आपके दिल में। तो इसलिए या जब आपकी पहली शादी ब्रेक होती है तब भी आप पर इल्ज़ामात लगते हैं, झूठे इल्ज़ाम आप पर लगते हैं, और जब आपकी दूसरी ब्रेक होने की तरफ जाती है उस वक्त भी आप पर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। तो ये झूठे इल्ज़ाम जो लगने होते हैं ना, ये इस तरह के कट होते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। ठीक है जनाब। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जुपिटर माउंट पे यहाँ पे आपको एक स्टार बनता नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल स्टार तो इनके हाथ में बनते हैं जनाब। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त मर्तबा मकाम देगा। यहाँ पे एक फ़िश साइन भी बनता नज़र आ रहा है, तो अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ ज़रूर देगा। ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम मिलेगा। लेकिन ये इनका मरीख मुस्बत है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा इनके अंदर, दिल इनके काबू में नहीं रहता। दिल की लाइन में जब पावर नहीं है तो वो ज़रा जज्बाती फ़ैसले करेंगी, गुस्से में फ़ैसले करेंगी, और उस गुस्से में आके ये अपने रिलेशंस को ब्रेक कर लेंगी। तो बाकी ये कि तकरीबन यहाँ पे वीनस माउंट पे हमें ये इस तरीके से लाइनें नज़र आ रही हैं। तो कम से कम 2 से 3 लाइनें जो है ना वो इनको बेबी की हो सकती हैं। तो कम से कम 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, औलाद भी अल्लाह ताला इनको देगा। बाकी अब हमने इनको मुकम्मल इनके हाथों की रीडिंग कर ली। इनकी शादी की लाइन को देखे बिना मैंने बता दिया कि इनकी पहली शादी में भी मसले हैं, दूसरी में भी मसले हैं। तो अब मेरे ख़्याल में इनकी शादी की लाइन को देख लेना चाहिए कि ये जो इल्म पामिस्ट्री है ये कितना सच्चा इल्म है। तो मैं बताता हूँ जनाब ये कितना सच्चा इल्म है। शादी की लाइन तो आपने नहीं देखी, और मैंने आपको कितनी जगह पे बताया कि इनकी शादी में मसले बनेंगे या इनकी शादी में प्रॉब्लम आएंगे। तो अब शादी, और मैंने इनकी शादी की लाइन को देखे बिना, यानी अगर इनकी ये अपनी शादी की लाइन्स की पिक्चर मुझे ना भी सेंड करती तब भी मैंने इनको बता देना था कि मोहतरमा आपकी शादी में प्रॉब्लम मसले बन रहे हैं, आएंगे। तो आप इनकी शादी की लाइन्स को देख लेते हैं। ये देख ले पहली, वो जो मैंने आपको बताया था कि पहली 2 या 3 रिलेशन, 1 2 3, ये पता है कितना एरिया बनता है। यहाँ तक इनकी एज कितनी बनती है, 30। तो 30 से नीचे नीचे एक शादी हो, 2 शादियाँ हो या 3 शादियाँ हो, सब ख़त्म। मंगनी करेंगी फ्लॉप, शादी करेंगी फ्लॉप, 1 करेंगी, 2 करेंगी, फ्लॉप हो जाएंगी 30 से पहले पहले। 30 के बाद ये वाला देखें, यहाँ पर भी लास्ट एंड फाइनल। 30 के बाद इनका लास्ट एंड फाइनल जो रिश्ता होगा 35 से 40 साल की एज में, वो उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। ये आप देख लें, जब शादी की लाइन एंड पे जाके इस तरीके से 2 शाखा होती है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का बताती है। अब ये जनाब इनकी होगी हाथ की लाइन, और ये अब ये वाली देख लें, यहाँ पे भी आप देख लें, पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, और चौथे में भी प्रॉब्लम। तो चाहे ये 1 शादी करें, 2 करें या 3 करें, शादियों में मसले इनको आने ही आने हैं। तो अगर ये समझदारी से काम लें, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, और कम से कम बंदे का इंतखाब सोच समझ के करें, तो फिर इनकी शादी चल सकती है। असल में हम शादी करने में करते हैं बड़ी जल्दी, और गलत बंदे पर एतबार करके हम फटाफट गलत बंदों के हत्थे चढ़ जाते हैं, और वो हमारी जल्दबाजी की वजह से हम फंसते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मेरा एक मशवरा है लड़की वालों को और लड़के वालों को कि आप जब 2 ख़ानदान एक दूसरे के साथ जुड़े तो कम से कम पहले आप मंगनी करें, 6 माह या 1 साल एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझें, ताकि अगर आप बुरे हैं तो दूसरों को पता चल जाए आप कितने बुरे हैं, और अगर दूसरी पार्टी बहुत बुरी है तो आपको दूसरी पार्टी की भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। और 1 साल बड़ा होता है किसी बुरे इंसान की बुराई को समझने के लिए। बुरा इंसान तो 3 माह के अंदर अंदर आपको अपनी बुराई, अपनी सारी असलियत बता देता है। तो इसलिए जो बुरे और फ्रॉड लोग होते हैं वो पता है क्या बहाना लगाते हैं, वो जी हमारे बेटे ने बाहर जाना है, जी हमारी बड़ी बेटी ने फ़लाँ जगह पे जाना है, हमारी ये इमरजेंसी बनी हुई है, हमारे फ़लाँ मसला, तो फटाफट हमने शादी करनी है, हमारे पास टाइम कोई नहीं, हमें डेट दें।
यानी कि वो आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं देते। जो फ्रॉड लोग होते हैं और जल्दबाजी में करवा के वो आपकी फिर बेटी को ले जाएंगे, शादी करेंगे, और हो सकता है फिर 6 माह के बाद वो आपकी बेटी को तलाक भी दे दें। ये फ्रॉडी लोगों का काम होता है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। जो जल्दी जल्दी कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी शादी करनी है, उसकी तो बात माने ही ना बिल्कुल, कि नहीं हमने 6 माह या साल मंगनी करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद जो है हम शादी करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये जो मैंने आपको भी कह लें कि बड़ी राज की बात बताई, अगर आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे तो हमारी जो हमारे पाकिस्तान में 70 से 80% जो शादियां हैं वो इंशाल्लाह ताला कामयाबी की तरफ जाएंगी। यानी कि आपकी कामयाब शादी होगी जब आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ के शादी करेंगे। क्योंकि ये दो ख़ानदानों की शादी होती है और दोनों ख़ानदानों की आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। और एक बहुत ज़्यादा गरीब और एक बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली, ये भी शादी आमतौर पर नाकाम हो जाती है। कोशिश करें आप अपने हम पल्ला लोगों के साथ ही आप अपना शादी करें। जो आपका स्टेटस है, अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही आप शादी करेंगे तो वो ज़्यादा कामयाब होगी, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मेरी रीडिंग भी इसी तरीके से होती है, जैसे मैंने अभी आपको ये इनका पाम रीड किया है ना, तो आज मैंने आपको अपना वो रंग दिखाया जिस तरीके से मैं रीडिंग करता हूँ। तो कोशिश की है कि ये जो रीडिंग है, वो लोग जो रीडिंग नहीं करवा सकते, जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको पामिस्ट्री इतने अच्छे तरीके से सिखाई जाए कि वो अपना हाथ खुद रीड कर लें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, उनको मैं बता दूं कि चार्जेज़ हैं। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करना है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बने, लेकिन मैं क्या करूँ, वीडियो बन जाती है। ज़ाहिर है अगर किसी के हाथ में बताने के लिए बहुत कुछ हो, बड़ी ज़बरदस्त लाइनें हों सिखाने के लिए, तो ये पामिस्ट्री सीखने के लिए बड़ा ज़बरदस्त हाथ था। तो इसीलिए मैंने इनके हाथ पे वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि इनके हाथ से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स पास करें जनाब। हमारी हौसला अफजाई करें कि आपको जनाब हमारा सिखाना कैसा लग रहा है, किस हद तक आप पामिस्ट्री को समझ पा रहे हैं। और अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई मशवरा है, तो आप वो अपना आइडिया, अपना मशवरा ज़रूर जनाब कमेंट्स में आप अपना राय का इज़हार करें। मैं आपका एक एक कमेंट रीड करता हूँ और उसको मैं रिप्लाई भी देता हूँ। अगर कोई मैं समझूँ ना कि यार ये ज़रूर जवाब बनता है इसका, उसका मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।